ठीक है, रेडी है? ठीक है। अच्छा, तो अभी तो बेसिकली हमारे पास जो है क्विकली थोड़ा-सा आज मैंने ओवरव्यू देना था डेटाबेसेस के हवाले से, तो तकरीबन 10 मिनट्स इस पे लगेंगे और इसके बाद ये होगा कि आपको डेटाबेसेस के हवाले से कुछ और वीडियोज़ ऐड होंगी रेफरेंस के तौर पे और फिर एक क्विज़ होगा, ठीक है? तो इसमें हमारे पास ये है कि हम लोग अपना डेटाबेस बिल्कुल उनके लिए जिनको बिल्कुल नहीं पता डेटाबेसेस के बारे में, ठीक है? तो उनके लिए डेटाबेस के बारे में डेटाबेस होता क्या है पहले तो ये देखना है। तो किसी को पता है डेटाबेसेस क्या होती हैं? इधर लिख के बताएं इधर। क्या करते हैं डेटाबेस के अंदर हम? अच्छा, तो डेटाबेस के अंदर क्या किया जाता है कि हम लोग अपना डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है? जैसे हमारे पास एक होता है ना क्लाइंट साइड फ्रंट एंड जो होता है, जो आपको ब्राउज़र होता है, ठीक है? जी, बिल्कुल, वो जहाँ पे हमारा डेटा सेव होता है। तो ब्राउज़र जब कम्युनिकेट करता है ना तो किसी हमारे बैकएंड से जिस तरह हमारा जो सर्वर होता है, ठीक है? और उसके अंदर हमारे पास डेटाबेस जो है ना डेटाबेस उसके साथ कनेक्टेड होता है और डेटा वहाँ से बेसिकली उसको पास करता है हमारे बैकएंड को, ठीक है? तो अगर मैं क्विकली जो लोग बिल्कुल नए हैं डेटाबेस के हवाले से एंटर मैं उनको एक डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा-सा आइडिया हो जाए डेटाबेस क्या होता है। जी, डेटा को स्टोर करने के लिए होता है बिल्कुल। तो जब एक तो बात ये है कि मोंगोडीबी का पहले आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, तो ये मन स्टैक का आपको पता है कि मन स्टैक का एक ये है डेटाबेस, ठीक है? एम जो होता है ना मन का, तो ये उसी का बेसिकली डेटाबेस उसी का सीन है, ठीक है? तो अब आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एक क्विकली एक डायग्राम मैंने खोली है अभी, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर। बल्कि मैं इधर ही सेव कर देता हूँ ताकि वो स्लाइड्स लगाऊँगा ना फिर आपके पास सामने आ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे इधर ये तो सेम सेम ही हो गया, 1 मिनट। कंप्यूटर स्लो चल रहा है थोड़ा आज। ये आ गया, ठीक है? तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, तो अब यहाँ पे थोड़ा गौर से देखें कि हमारे पास ब्राउज़र है, सबको पता है ब्राउज़र क्या होता है, क्रोम, फायरफॉक्स, ठीक है? वो रिक्वेस्ट भेजता है हमारे पास नोड.जेएस पे, जो हमारा बैकएंड सर्वर है, जो सर्वर कहीं क्लाउड पे होता है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल क्लाउड है, अमेज़न क्लाउड है या फिर और कंपनीज़ होती हैं, ठीक है? उसमें हमारी वेबसाइट होस्ट हुई होती है ना, तो वहाँ पे हमारा सर्वर नोड.जेएस भी वहाँ पे चल रहा होता है सर्वर होता है, ठीक है? सर्वर चल रहा होता है नोड.जेएस का। ठीक है? और ये मैसेज क्यू को आप छोड़ें इसका अभी मतलब है इसका स्कोप नहीं है इस कोर्स में, ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास डेटाबेस आ गया, ठीक है? आप देखें, तो डेटाबेस जो है डायरेक्टली क्लाइंट कभी भी ब्राउज़र से कनेक्ट नहीं होता। तो डेटाबेस से डेटा लेने के लिए हमें नोड.जेएस का इंजन का यूज़ करना पड़ता है, सर्वर बोलते हैं उसको, जो कि कनेक्टेड होता है डेटाबेस से, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब ब्राउज़र से आपने बोला कि अच्छा ये वेबसाइट खोलो, सही है? अब जो उस वेबसाइट का डेटा जो उसके अंदर स्टोर हुआ हुआ है ना, जैसे कुछ वैल्यू स्टोर हुई हुई हैं, कुछ उसके अंदर बेसिकली कुछ स्टूडेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट की लिस्ट पूरी स्टोर हुई हुई है डेटाबेस के अंदर। उसको गेट करना है, तो गेट करने के लिए नोड.जेएस हमारी हेल्प करेगा, लेकिन जो सारा डेटा है ना, वो डेटाबेस के अंदर पड़ा हो, सही है? स्टूडेंट की पूरी लिस्ट, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं सारे इस कोर्स के, आपकी पूरी लिस्ट डेटाबेस के अंदर स्टोर हुई है, जैसे हम लोग एक्सेल में करते हैं ना स्टोर, एक्सेल में करके हम कंप्यूटर में सेव कर देते हैं। तो हमारा कंप्यूटर में एक तरह से फाइल सिस्टम जो होता है वो भी डेटाबेस ही होता है एक तरह से, ठीक है? तो उसके अंदर से डेटा उठा के अब आपने बोला कि भाई डेटा अब वो फॉर एग्जांपल स्कूल की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? एक स्कूल हमारे पास है उसमें स्टूडेंट की लिस्ट कंप्यूटर के अंदर सेव हुई हुई है एक्सेल शीट के अंदर, ठीक है? जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है स्कूल का, उससे फिर प्रिंसिपल आगे बोलेंगे अच्छा मुझे डेटा दिखाएं कौन-कौन सा है। तो वो क्या करेगा एक्सेल शीट उठाएगा और वो अपनी उसको कॉपी करके या प्रिंट करके अपने प्रिंसिपल को दे देगा, ठीक है? तो ये जो डेटा स्टोर हुआ हुआ है ये काम किसने किया? ये काम हमारे डेटाबेस ने किया है। और जो एडमिनिस्ट्रेटर है जिसने सारा प्रोसेसिंग की है, डेटा को प्रिंट किया है जाके प्रिंटर से जो भी किया उसने, वो सब काम हमारा नोड.जेएस कर रहा है, ठीक है? और प्रिंसिपल हमारे क्लाइंट है, ठीक है? इस तरह से इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, सही है? 3 चीज़ों का। तो मर्न के अंदर इसलिए 3 चीज़ें आती हैं। ये जो ब्राउज़र है, ये हमारा रिएक्ट पे बनता है, ठीक है? और उसके बाद ये जो ब्लू सर्कल बना हुआ है ना नोड.जेएस, इसको ये नोड.जेएस के अंदर एक्सप्रेस होता है, फ्रेमवर्क होता है, जो नोड.जेएस को चलाता है, ठीक है? तो ये नोड.जेएस और एक्सप्रेस मिलके हमारा बैकएंड बनाते हैं, ठीक है? ब्लू वाला सर्कल है पूरा, सही है? उसके अलावा डेटाबेस होता है जो मोंगोडीबी है हमारा। ठीक है, इसलिए बनता है एम से मोंगोडीबी, ई से एक्सप्रेस, आर से रिएक्ट और एन से नोड.जेएस, सही है? तो इस तरह से हमारी बेसिक्स थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को हो गया होगा। तो उमर आपको क्लियर हो गया क्या मतलब है इस बात का? बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ कि डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, तो जिसको क्लियर क्लियर नहीं हुआ तो मुझे बताएं ताकि मैं रिपीट कर दूँ एक दफ़ा। कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से? सिस्टम लेवल के हवाले से कि डेटाबेस क्या होता है और क्यों यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस हम?
क्लियर है? Node.js हमारा सर्वर होता है, जिस पे वेबसाइट हमारी सर्व होती है। नहीं, जी बिल्कुल नहीं, Node.js खुद ही बैकएंड है। और अभी Node.js पे हम आएँगे, तो Node.js पे बस आप ये समझ लें कि हमारा क्या करता है, जो हमारा मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, जैसे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, सारे काम करता है, ढूँढता है जाके कौन-सी फाइल, हमारे प्रिंसिपल ने हमसे कौन-सी लिस्ट माँगी, क्लास 1 की माँगी, क्लास 2 की माँगी, क्लास 3 की माँगी है, वो सब काम करके प्रिंट आउट करके देता है, प्रेज़ेंट करता है डेटा, ठीक है? किसको प्रेज़ेंट करता है? क्लाइंट को। हमारा Node.js यही काम करता है, ठीक है? इंजन होता है वो एक तरह से। ऑलराइट, चलिए फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? और किसी को क्वेश्चन नहीं है तो। अच्छा, तो अभी सिंपल पहले, सबसे पहले तो क्विकली ये कि हमारे पास डेटाबेस के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि डेटाबेस कौन-कौन सी होती है, ठीक है? अब ये डेटाबेस क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है, ऑर्गेनाइज़ तरीका होता है, जैसे एक्सेल होता है ना, वो भी डेटाबेस होता है एक तरह से। तो क्या होता है, डेटाबेस इज़ अ स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज़्ड सेट ऑफ डेटा, ठीक है? एक तरह से ऑर्गेनाइज़्ड डेटा पड़ा होता है हमारे पास। और ठीक है, और कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग कंप्यूटर साइंस में डेटाबेस किसको बोलते हैं? सॉफ्टवेयर के अंदर एक डेटाबेस को बोलते हैं सॉफ्टवेयर जो डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करता है, ये डेटाबेस होता है। सही है? और अब अगर हम लोगों को देखना है कि आपको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, तो आपको देखें लेफ्ट साइड में बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल एक दास के अंदर हमने डाल दिया कमेंट सेक्शन डाल दिया, एक में यूजर्स डाल दिया, एक में पोस्ट डाल दिया, ठीक है? ये बेसिकली हमने इस तरह से ऑर्गेनाइज करा है इसको। तो सॉफ्टवेयर जो होता है डेटाबेस का, वही काम करता है, सब चीज़ों को अपने अपने कैबिनेट्स में डाल देता है, ठीक है? तो अगर आप देखें फाइल कैबिनेट है, जहाँ पे अपने डेटा स्टोर कर रहे हैं डिफरेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है? इनको हम टेबल्स बोल सकते हैं। सही है? कि डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में आपने डेटा स्टोर किया हुआ है, ठीक है? और अगर आपको कोई फाइल चाहिए, आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे उस सेक्शन में जाके टेबल को बोलेंगे कि ये वाली फाइल हमें डिलीवर कर दें, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल आप ये 3 एडमिनिस्ट्रेटर हो गए स्कूल के। एक हो गया प्राइमरी स्कूल का, एक सेकेंडरी स्कूल का, और एक हो गया फॉर एग्जाम्पल कॉलेज का, ठीक है? जो हमारा इंटर होता है, ठीक है? तो उसमें फॉर एग्जाम्पल अब तीन तीन हमारे पास अलग अलग टेबल्स हैं, तो आपने अलग अलग, अगर आपको कमेंट्स में कुछ चाहिए आप उसको ढूंढेंगे, आपको यूजर्स में कुछ चाहिए आप उस डेटाबेस की टेबल के अंदर ढूंढेंगे, या फिर आप पोस्ट के अंदर ढूंढेंगे, ठीक है? तो इस तरह से डेटाबेस ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है? अब इसके बाद इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी आगे चलेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या मतलब है इसका, ठीक है, टेबल्स का। अच्छा, अब ये क्विकली, वैसे तो हमारे पास जो मर्ज स्टैक के अंदर होता है रिलेशनशिप डेटाबेस नहीं होता। इसका क्या मतलब होता है रिलेशन का, कि एक डेटा दूसरे डेटा से रिलेट होता है, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल ये देखें, एक टेबल है ये, इसमें यूजर्स हैं, ठीक है? इसमें यूजर नेम हो गया, उसका ईमेल डाल दिया, उसका फर्स्ट नेम डाल दिया, उसका लास्ट नेम डाल दिया, ठीक है? अच्छा, अब जो पोस्ट है वो इसके साथ लिंक होंगे ना, किसी किसी यूजर ने ही पोस्ट करना है ना फेसबुक पे। फॉर एग्जांपल ये फेसबुक का डेटाबेस है, ठीक है? आपने एक टेबल बना दिया यूजर्स के नाम से, सारे यूजर आ गए, ठीक है? अब आ गए पोस्ट, तो जो पोस्ट हैं उनका हमें कैसे पता चलेगा कौन कर रहा है? तो इसलिए ये जो हमारे पास पोस्ट के अंदर जो यूजर नेम की फील्ड है, तो ये बेसिकली किसके साथ लिंक है? इसका रिलेशनशिप बन रहा है यूजर्स के साथ, ठीक है? तो इन दोनों टेबल्स के अंदर एक रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल अगर आप पोस्ट करेंगे यूजर नेम के बगैर, तो वो एरर देगा, बोलेगा भाई कोई यूजर नेम तो बताएं आप, ताकि मैं इनको लिंक कर दूं, ठीक है? ठीक है, अब फॉर एग्जांपल पोस्ट आएगी ना, जब जब फेसबुक क्वेरी करेगा बैकएंड से कि भाई मुझे सारी पोस्ट भेज दो, तो सब पोस्ट के अंदर यूजर नेम होगा लाजमी, ठीक है? और जब यूजर को नजर आएगा ना, ये सारे पोस्ट आए हुए हैं, ठीक है? उस पर लिखा हुआ है जैनुद्दीन, एक लिखा हुआ है अबू बकर, ठीक है? अब जब वो अबू बकर पे क्लिक करेगा ना, तो उसको उसका यूजर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, ठीक है? कि उसका ईमेल क्या है, उसका फर्स्ट नेम क्या है, उसका लास्ट नेम क्या है, क्योंकि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। इसलिए इनको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस, ठीक है? एसक्यूएल के नाम सुना होगा आपने। एसक्यूएल का नाम एक होता है, डेटाबेस होता है, जो कि हमारा रिलेशनशिप बहुत फेमस है। पोस्टग्रेस है, तो एसक्यूएल के बारे में आप लोग देख सकते हैं, और एसक्यूएल और पोस्टग्रेस, ठीक है? ये ये बेसिकली रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है? लेकिन इस कोर्स के अंदर, हमारे कोर्स में, हम लोग रिलेशनशिप वाले में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मर्ज स्टैक पे हमारा फोकस है कोर्स। तो हम लोगों ने बेसिकली नो नो रिलेशनशिप डेटाबेस देखना है, नो एसक्यूएल डेटा, ठीक है? तो अब उस पे आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो नो एसक्यूएल है, उसका क्या मतलब है, ठीक है? अब जो एसक्यूएल है, हमने बताया आपको, डेटाबेस होता है, ठीक है? उसके अंदर टेबल्स होती हैं, रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, सही है? अब जो मोंगोडीबी है वो हमारा नो एसक्यूएल डेटाबेस है, उसके अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं होती किसी चीज की। तो आपका दिल चाहे आप एक चीज को यूजर बना दें, आपका दिल चाहे आप किसी टेबल को पोस्ट बना दें, आप किसी भी तरह उसको कर सकते हैं, उसमें कोई आपके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ठीक है? मैंने बताया था ना एरर आ जाएगा, इसमें एरर नहीं आएगा। अगर फेसबुक जो है मोंगोडीबी यूज कर रहा होगा ना, नो एसक्यूएल डेटाबेस,
तो उसका फिर एरर नहीं आएगा कोई भी। वो क्या होगा, बोलेगा अच्छा आपने पोस्ट लगा दी है, बगैर यूजर नेम के भी शो कर देगा वो, क्योंकि कोई रिलेशनशिप उसका है ही नहीं। तो वो फिर ये एरर नहीं देगा कि इसका कोई यूजर नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली अब ये हुआ, कोई नया यूजर आ गया, उसने वो बेसिकली यूजर है भी नहीं, उसने क्या किया, उसने जाके बेसिकली कमेंट कर दिया वो यूजर लॉगिन नहीं है, गेस्ट यूजर है, तो वो भी शो हो जाएगा उसमें, ठीक है, क्योंकि कोई रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा, इसके अंदर ज़्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, अभी हम पूरा बेसिकली आगे डेटाबेस पे चलेंगे। अभी मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप लोगों को इसके बाद हम थोड़े बहुत लेक्चर्स रेफरेंस मटेरियल देंगे, जो आपको रीडिंग करनी पड़ेगी और लिसनिंग करनी पड़ेगी। रीडिंग नहीं, आई मीन लिसनिंग करनी पड़ेगी। यूट्यूब पे बच्चा ट्यूटोरियल होगा ना, और उसके बाद आपके क्विज होंगे, सही है। इसलिए मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाना था आज ये, ताकि आप लोगों का डेटाबेस में भी थोड़ा बहुत दिमाग उस तरफ भी आपका पता चल जाएगा। भाई मोंगोडीबी माइंड स्टैक के अंदर डेटाबेस भी आता है, सिर्फ रिएक्ट और नोट जेएस नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आ गया हमारे पास कॉन्सेप्ट में कि डेटाबेस के अंदर बस ये चीजें याद करने वाली जरूरी है आप लोगों को कि एसक्यूएल के अंदर टेबल्स होते हैं, इसके अंदर कलेक्शंस होते हैं। एसक्यूएल के अंदर रोज होते हैं, इसके अंदर डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट 20 ऑन फॉर्मेट में होता है, और ये हम बताएंगे क्या होता है फॉर्मेट बाद में, ठीक है। और फील्ड्स होती हैं, फील्ड्स, ठीक है। तो इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर हम आगे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे होता है, ठीक है, क्या मतलब होता है कलेक्शन। अब हम जब बात करना शुरू करेंगे ना, तो हम बोलेंगे भाई जैसे डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट पास कर दो हमें एक, इसके अंदर सारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। हम रोज नहीं बोलेंगे, सही है। हम लोग बोलेंगे कलेक्शन है पूरा क्लास 1 का, पूरे कलेक्शन हमें दे दो। फिर हर बेसिकली हर डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग फील्ड्स होंगी, ठीक है। एक ये हो गया हिसाब किताब। अच्छा, मैं आपको भी एग्जांपल दिखाता हूँ इसके बाद ना। तो इसके अंदर ये एक और मैंने डायग्राम अच्छी उठाई है कि इसमें बेसिकली मोंगोडीबी डेटाबेस है, इट कैन कंटेन वन और मोर कलेक्शंस, ठीक है। तो जितने मर्जी कलेक्शंस डाल सकते हैं इसके अंदर हम, सही है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, कनेक्शन जो है कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो वो मैंने जैसे बताया था ना कि कोई गैस भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई कोई इशू नहीं है। बेसिकली आप कोई भी किसी भी किस्म का ऑब्जेक्ट इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं, किसी भी किस्म की कोई चीज आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक आपने डालना है, आपने बोला यार चलो मैं एक क्लास का स्टूडेंट डाल देता हूँ, क्लास का एक टाइम टेबल डाल, और आप बोलते चलो टीचर्स का भी इसी में डाल देते हैं, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं आएगी। इसके अलावा दूसरी बात जो है, अब इसके अलावा ये आखिरी चीज है डॉक्यूमेंट। इसके अंदर होता है की बेसिकली नेस्टेड डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी डॉक्यूमेंट की वैल्यू होगी, डॉक्यूमेंट का जो भी चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम हो गया, ठीक है, उसका नाम स्टूडेंट का आ गया और स्टूडेंट की क्लास आ गई, कौन सी क्लास है, तो इसको की पेयर बोलेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं आगे से क्या मतलब है। अब इसके बाद इसमें तकरीबन आखिरी चीज है मेरे ख्याल से, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा लास्ट। अच्छा, मुझे यहाँ थोड़ा सा चाइनीज में मुझे मिला था, तो अच्छी डायग्राम, तो मैंने ये उठा ली, तो इसमें समझ में आ जाएगा लेकिन आप लोगों को क्या है, ठीक है। अब देखें ये मोंगोडीबी हमारे पास राइट हैंड साइड पे देखें बता, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कलेक्शन है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है। डेटाबेस का साइन इस तरह का होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। मोंगोडीबी के अंदर कलेक्शन होता है और एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। और डेटाबेस का साइन उन्होंने बनाया हुआ अच्छी तरीके से, इसी तरह का होता है। जब आप डायग्राम देखेंगे ना आर्किटेक्चर में, तो आपको इसी तरह की डायग्राम नजर आएंगे। डेटाबेस का सिंबल यही होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप लोग देखें, इसमें बड़ी अच्छी उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कलेक्शन लगता कैसा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल, जैसे मैं आपको बता रहा था ना, नेम क्या है, एज क्या है, तो ये देखें कलेक्शन के अंदर कैसे नेम आ गया और कैसे इसके अंदर वो आ गया। इसी तरह एक नेम निकलस है और एक नेम क्या है, वेंडी है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें जो आपका एसक्यूएल डेटाबेस है वो इस तरह का लगेगा, टेबल और रो में, ठीक है। लेकिन हमारा जो मोंगोडीबी है वो हमारा इस तरह का लगेगा, ठीक है। उसके अंदर नेम इस तरह से लिखा जाएगा और एज इस तरह से लिखी जाएगी, सही है। बस ये फर्क है इसके अंदर। तो हमारा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होगा, टेबल वेबल नहीं बनाना पड़ेगा, एक्सेल शीट नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मेरा एक क्वेश्चन है बेसिकली, ये कलेक्शन के अंदर दोनों क्या चीजें, क्या बोलेंगे इनको आप लोग मुझे बताएं। ये कलेक्शन है, इसके अंदर क्या होते हैं, दो क्या है, एट्रीब्यूट्स। नहीं एट्रीब्यूट्स नहीं है। अच्छा, सिर्फ टाइप करें प्लीज, बोले नहीं कोई भी, वो फिर शोर आएगा ना उसके अंदर, क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग में। नहीं, अभी हमने पीछे पढ़ा था इसके बारे में, लेट्स गो बैक। कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये कलेक्शन है ना, इसके अंदर क्या है, हमारे पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। वी हैव टू डॉक्यूमेंट्स, एक ये डॉक्यूमेंट है और एक ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अच्छा, इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स या की जो बोला ना, की जो बोला इसने बोला है, ये लिखा हुआ की वैल्यू पेयर लिस्ट, ठीक है। और एरे और नेस्टेड डॉक्यूमेंट जो भी है, ठीक है। तो बस ये चीज आपने याद करनी है इसके अंदर मोंगोडीबी के अंदर। अब आप लोग फॉर एग्जांपल एसक्यूएल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन हमारे कोर्स में एसक्यूएल को कोई काम नहीं है। लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना, थोड़ा बहुत आप लोगों से पूछ सकते हैं एसक्यूएल के बारे में, सही है। तो ये कि जब हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन कराएंगे ना आपको, थोड़ा बहुत आपको एसक्यूएल के बारे में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करवा देंगे, एक्सपेरिमेंट करा देंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। इंटरव्यू प्रिपरेशन की जो क्लासेस होगी ना, उसमें इंशाल्लाह थोड़ा बहुत एसक्यूएल का भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे देंगे। लेकिन कोर्स का जो मन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ मोंगोडीबी के ऊपर है, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और, ये आखिरी चीज आपको मैंने बतानी थी, फिर हम ये क्लास ये बेसिकली वीडियो बंद कर देंगे
इसके अंदर एक चीज बस ये होती है कि हमारे पास इसको सर्व करना पड़ता है अलग से। जैसे नोड जेएस का एक सर्वर होता है ना, इसका भी एक सर्वर होता है मोंगोडीबी का। सही है, तो ये हम लोग इसका मतलब क्लियर हो जाएगा जब हम इसकी लैब एक्सरसाइज करेंगे ना, तब ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा की अब आप देखें कि नेम है निकोलस है और उसकी एज 24 है। सही है, तो ये फॉर्मेट जो होता है ना, इसको जो ये बोलते हैं बीसॉन फॉर्मेट। ठीक है, और इस फॉर्मेट के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ना है नेक्स्ट वीक में भी, कि क्या मतलब होता है बीसॉन का, जेसॉन का। एक जेसॉन भी होता है, एक बीसॉन भी होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे मन स्टैक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है जेसॉन फॉर्मेट। तो आप लोगों में से जो इंटरेस्टेड है, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, जेसॉन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम से जब मैं एक्सप्लेन करूँ आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये व्हाट इज जेसॉन फॉर्मेट। ठीक है, और आपको मैं दिखा भी देता हूँ, वैसे इतना मुश्किल नहीं होता। क्विकली मैं आपको कोई इंटरनेट पे ना एक छोटा सा दिखा देता हूँ। JSON format example. इमेजेस में शायद अच्छा सा मिल जाएगा। ये देखें, ये अच्छी एग्जांपल है सिंपल सी। सही नजर नहीं आएगी सही से ना, आई थिंक। तो इसको मैं इसको मैं कोशिश करता हूँ बड़ा हो जाएगा नहीं। इसने इमेज बहुत छोटी डाली है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ उसको। ओ ठीक है, क्लियर आ रहा है नजर? ठीक है, हाँ। अब देखिए इसके अंदर क्या है, हमारे पास इस तरह का ही फॉर्मेट होता है मोंगोडीबी का भी, बहुत सिंपल होता है। कोई इसमें टेंशन, कोई मतलब इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जो समझ ना आए। ठीक है, बस इसके अंदर ये होता है, आप देखें कि हमारे पास अरे के अंदर डेटा डाला हुआ है। ठीक है, ये इसकी की वैल्यूज हैं, ये इसका मेटा डेटा लिखा हुआ है ना, इसके आगे उन्होंने इसके अंदर एक डेटा एम्बेड किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह यूजर आईडी देखें आप लोग क्या लिखा हुआ है, ये इसकी की वैल्यू हो गई, ये इसके एट्रीब्यूट हो गए एलिमेंट। ठीक है, इस तरह से बेसिकली डेटाबेस होता है ये, इसमें टेबल्स नहीं होती कोई भी। ठीक है, तो बस इसका मतलब ये है कि जेसन जब आप लोग पढ़ेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा मैंने बस एग्जांपल देना था कि सैंपल इस तरह का होता है। ठीक है, और इसके अलावा फिर जेसन के इसके अलावा तो जेसन का एग्जांपल अगर हम देखते हैं एक थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल किस्म का, तो उसके अंदर फिर हम लोग ये इस तरह का दे सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन मतलब ये एक तरह से जिस तरह हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, वो उस तरह से होता है। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है एक्चुअली, ये दिखाना चाहिए था मुझे। ये बहुत अच्छा है, सिंपल सा। तो इसके अंदर जो है आप लोग देखें कि कहाँ चला गया, ये देखें, ये देख लें यहाँ पे। सही है, ये उन्होंने इमेज डाला हुआ है वैसे सर। ठीक है, अच्छा तो देखें ये डॉक्यूमेंट सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर सिर्फ एक अरे बनी हुई है। फर्स्ट नेम, आगे क्या है कोलन, कोलन आगे लिखा हुआ है सैम उसका नाम, फिर कॉमा आ गया, फिर लास्ट नेम, कोलन आ गया, जैक्सन आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से बेसिकली इसका मतलब क्या है वैसे, इसका मतलब पता है क्यों हम लोग फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं? फॉर्मेट हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हमें जब डेटाबेस से हमें नोड में जब नोड जो नोड जेएस क्या होता है, नोड जेएस के बारे में बात की थी ना मैंने भी, कि वो डेटा फ्रंट एंड को भेजेगा, तो इस फॉर्मेट में डेटा भेजेगा। तो जब आप रिएक्ट पे काम करेंगे ना, तो आपको ये फॉर्मेट अपने गुई पे दिखाना पड़ेगा। बेसिकली आपको अपने गुई कह रहा हूँ, सॉरी मैं, अपने ब्राउजर पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये मतलब है इसका। आपको डेटा इस तरह से मिलेगा, आपने क्या करना होगा, इसको रिएक्ट के जरिए वेरिएबल्स बना के जो भी करके आपने उसको डेटा डिस्प्ले करना होगा। सही है, इसके एक लाइव एग्जांपल मैं क्विकली दिखा देता हूँ अपना। हमारा एक प्रोजेक्ट है क्रिप्टोकिट के नाम से। सही है, उसके अंदर आते हैं ब्लॉग्स। सही है, तो ये मैं ऊपर डाल रहा हूँ एंड पॉइंट, इसके बारे में परेशान नहीं होगी, ये सब सिखाएंगे आपको। इसको कहते हैं एंड पॉइंट। ठीक है, यूआरएल जो है ना, ये एंड पॉइंट है, ये एपीआई कॉल कर रहा है अभी। तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं ना, तो ये बेसिकली अभी एपीआई कॉल क्या कर रहा है, डेटा इस तरह से दे रहा है। ये जेसन फॉर्मेट में डेटा मिल रहा है हमें। ठीक है, ये देखें। ठीक है, वही जो फॉर्मेट दिखाया मैंने आपको, इसके सारा डेटा एम्बेड हुआ हुआ है। किस फॉर्मेट में? जेसॉन फॉर्मेट में। ये मुझे कहाँ से मिला डेटा, बताया मुझे, किसने भेजा डेटा मुझे, ये कहाँ से आ रहा है डेटा? ये बैक एंड सर्वर से आ रहा है ना, और ये बिल्कुल नोड जेएस से आ रहा है। और नोड जेएस में डेटा स्टोर नहीं होता, डेटा स्टोर हुआ है मोंगोडीबी के अंदर। ठीक है, और ये वैसे वैसे वेबसाइट हमने उसी पे बनाई है स्टैक पे ना। तो ये देखिए, ये एंड पॉइंट हमने क्रिएट किया हुआ है, जो नोड जेएस को इसलिए हम कॉल करते हैं ना, तो नोड जेएस का जो इंजन है वो ट्रिगर हो जाता है, बोलता है अच्छा मेरे पास ये कॉल आई है, नाउ आई नीड टू सेंड समथिंग। ठीक है, उसको मिलती है रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, ब्राउजर भेजता है रिक्वेस्ट, फिर वो रिस्पॉन्स में हमें क्या भेज रहा है, जेसॉन फॉर्मेट पे डेटा भेज रहा है। ठीक है, तो जेसॉन फॉर्मेट का मतलब इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जेसॉन फॉर्मेट में हमारे पास डेटा आ गया है। अब इसको डिस्प्ले कैसे करना है, ये फ्रंट एंड वालों का काम होता है। ठीक है, इसको डिस्प्ले करने के लिए अब इसी की एग्जांपल में आपको अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ मैं, जहाँ पे ब्लॉग्स, ये जो ब्लॉग्स है ना, देखें ये ब्लॉग्स का एंड पॉइंट है। तो सारे ब्लॉग्स आ रहे हैं, कितने ब्लॉग्स हैं, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा मिनिमाइज कर रहा हूँ ना मैं, देख रहा हूँ,
तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, ये सारे ब्लॉग्स आ रहे हैं इसके अंदर। आप देख रहे हैं मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ सारे ना, ताकि मुझे नजर आ जाए कितने टोटल। बहुत सारे ब्लॉग्स हैं ये आ गए। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, तकरीबन 15-16 ब्लॉग्स हैं। ठीक है, इसको क्या हो गया, वेबसाइट डाउन हुई है। तो अब बगैर चल रही है वेबसाइट आपके पास, ये डाउन हुई है शायद, तो मसला आ गया है। हाँ, पता नहीं शायद यहाँ पे सर्वर में मसला आ रहा है या फिर एनीवे। तो हमारे पास जो ब्लॉग्स हैं ना वो फिर शो हो जाएंगे इधर हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। और जो ब्लॉग्स शो होंगे वो बेसिकली इस तरह थोड़ी शो होंगे। ब्लॉग्स तो शो होंगे कस्टमर के लिए, यूजर के लिए, ठीक है। तो बेसिकली फिर इसको आप स्टाइल करेंगे HTML CSS से, जावास्क्रिप्ट से, इसको आप कॉल करेंगे रिएक्ट पे, ठीक है। रिएक्ट की लाइब्रेरी चूज करेंगे, ये डेटा शो करेंगे सही तरीके से, ठीक है। क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट। तो मतलब कहने का ये था कि बेसिकली डेटाबेस जब हमें डेटा भेजेगा ना, वो अब हमें इस फॉर्मेट में भेजेगा जो मैं बता आपको दिखा रहा था, ये वाले फॉर्मेट में। ये कलेक्शन के अंदर जो फॉर्मेट है ना, इस तरह से डेटाबेस आपको भेजेगा डेटा। और फ्रंट एंड में रिएक्ट पे आप लोगों ने इस डेटा को लेके उसको आपने अच्छे तरीके से उसका डिस्प्ले करना है, यूआई बनाना है, उसका यूजर इंटरफेस बनाना है, ठीक है। और उसको आपको कस्टमर को फिर डिस्प्ले करना है। अच्छा भाई डेटा आपका इस तरह, जैसे मैंने बताया था ना, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर था उसने क्या किया था, उसने बेसिकली डेटा को, उसके प्रिंसिपल ने उससे डेटा मांगा था, उसने क्या किया, प्रिंट करके अच्छा सा बना के एक्सेल शीट में डाल के उसको प्रेजेंट कर दिया डेटा, ठीक है। अब जो डेटा है फॉर एग्जाम्पल है तो टेबल की उसके पास फॉर्मेट में। अब टीचर ने अगर प्रेजेंटेशन बनानी है उसकी कि भाई हमारे स्टूडेंट स्कूल में 1000 स्टूडेंट हैं, एक इस क्लास में, एक इस क्लास में, तो जो प्रेजेंटेशन है वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या क्या इसमें काम हो गया, हमारे पास डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ है सारा ब्लॉक्स का। नोट जेएस क्या कर रहा है, उसको सर्व कर रहा है। तो जब रिएक्ट ने बोला कि मुझे क्लाइंट है रिएक्ट, उसने बोला मुझे डेटा भेजें, रिक्वेस्ट की उसने। तो नोट जेएस ने बोला, अच्छा नोट जेएस ने किससे रिक्वेस्ट की, मोंगोडीबी से, कि मुझे ये डेटा चाहिए, ठीक है। उसको थोड़ा प्रोसेस करके उसने, प्रोसेसिंग वगैरह करके उसने आगे जेसॉन फॉर्मेट में उसने डेटा हमें भेज दिया, ठीक है। और हमें रिस्पॉन्स भेजा उसने। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, अच्छा तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमारे पास दो, एक आप लोगों ने टर्म्स अभी याद करना है इसमें। एक रिक्वेस्ट होती है और एक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का जो कनेक्शन होता है ब्राउजर और जो क्लाइंट है उसके, और हमारे नोड जेएस सर्वर जो हमारा बैकएंड सर्वर है उसके दरम्यान में होता है। कभी भी हमारा क्लाइंट जो होता है डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अगर हम, एक बात है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम डायरेक्टली हर वेबसाइट को, दुनिया की हर वेबसाइट को डेटाबेस से कनेक्शन दे देंगे, फिर क्या होगा, फिर हमारी सिक्योरिटी का इश्यू हो जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी इशू आएगा फिर, कि कोई भी डेटाबेस के अंदर जाके राइट कर देगा, रीड कर देगा, किसी की परमिशन हो ना हो उसके पास, ठीक है। तो किसी भी तरह से हम कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम लोग बीच में इंजन रखते हैं, ताकि वो सब कुछ चेक करेगा कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है, क्या ये रिक्वेस्ट सही है, वैलिड है, इनवैलिड है, क्या ये बंदा हमारा अपना है इससे हम इसको हम भेजें या नहीं भेजें। लॉगिन ये है, फेसबुक का डेटा है, अब किसी और की पिक्चर आपके पास तो नहीं आनी चाहिए ना। तो ये फिर कौन लुक आफ्टर करेगा, बैकएंड सर्वर नोड जेएस, ठीक है। नोट जेएस बोलेगा नहीं आपका नहीं है, आपको आप अपने सिर्फ आपको वही रिटर्न करूंगा जो आपने आपसे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है, क्विकली 1-2 मिनट ले लेते हैं, बता दें, मुझसे पूछ लें डेटाबेस के हवाले से कुछ, ठीक है। ठीक है, चलें फिर इसको बंद करते हैं हमको, फिर हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से, ठीक है, पाइथन पे। अच्छा तो आप लोग पाइथन